रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन की लीला मत जानो गुण को चीला। राधे राधे। अगर असली वृंदावन के दर्शन करना है ना तो इधर मत जाओ, इधर जाओ। पुराना वृंदावन, गोविंद देव जी मंदिर, गोपेश्वर महादेव, रंगजी मंदिर, चीरघाट, काली दह, यमुना जी, मौनी विहारी। राधे राधे। लेकिन जब भी इधर जाओ प्रेम से बोलो राधे, तो बिल्कुल शांत चित्त शुद्ध हो करके जाओ। दिखावा करके इधर मत जाओ। दिखावा करके जाओगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। अंतःकरण को शुद्ध करके जाओ, फिर देखो तुमको वही एहसास होगा जो भगवान ने हजारों वर्ष पहले लीला की। लेकिन ज्यादातर लोग जाते हैं दिखावा करके, सूट वूट पहन के, जूता चप्पल बिल्कुल टाई वाई लगा करके जाते हैं। अगर इधर जाना है ना तो नंगे पैर जाओ और फिर देखो आपको वही वृंदावन का एहसास होगा। या वृंदावन की लीला मत जानो गुर को चीला। या वृंदावन की लीला मत जानो गुर को चीला। या मेरी ऋषि मुनि गए राधे, या में ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। या मेरी ऋषि मुनि गए हार रटे जा श्री राधे। वृंदावन के कोतवाल कौन है? कौन है कोतवाल? वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। जय हो वृंदावन गोपेश्वर रायो कोतवाल है वृंदावन के। वृंदावन रास रचायो, गोपी रूप बनायो। ओ वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। बंसी बटकियो बिहार रटे जा राधे राधे। ओ बंसी बटकियो बिहार रटे जा राधे राधे। ओ बंसी बटकियो बिहार रटे जा राधे राधे। ओ बंसी बटकियो बिहार रटे जा राधे राधे। हरि वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल
ततश्च पौगंडभयो स्रतो व्रजे और बभूव तुस्तौ पशुपाल संहितौ गाश्चारयन्तौ सखवी समं पदै और वृंदावनम पुण्यवती विचक्रतु। वृंदावन में भगवान ने कौन सी लीला की? गौचारण लीला। एक दिन भगवान रोने लगे और ऐसे रोए, मैया ने पूछी लाला का बात है, क्यों रो रहा है? ना बताई। नंद बाबा ने पूछी अरे लाला कछु तो कहो, का बात है, क्यों रो रहा है? रोते रोते बोले हम तो गैया चराएंगे। नंद बाबा ने देखी लाला तेरी उम्र बहुत छोटी है और गाय लेके तो दूर जानो पड़े। कन्हैया ने कि नहीं अब तो हम बड़े हैं, हम तो गैया चराएंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को कहते हैं गोपाष्टमी और इस दिन से मेरे भगवान ने गायों को चराया। कार्तिक, अगैन, फूस, माव, फाल्गुन, जेठ के महीने तक भगवान ने गाय चराई। एक बार गायों को लेकर के भगवान जा रहे थे, गर्मी के दिन थे, प्यास लगी, काली दह का पानी पिया और एक एक गाय लुढ़कने लगी, क्योंकि काली दह में काली नाग रहता, उसने सारे जल को विषैला बना दिया। भगवान ने गायों को तो जीवित कर दिया, लेकिन मन में संकल्प किया कि जब तक हम इस काली नाग को यहाँ से नहीं भगाएंगे, शांति से नहीं रहेंगे। और मेरे भगवान ने लीला की। भगवान देर तक सोते रहे। मधुमंगल ने की लाला आज गन्या चरावे नहीं चल रहा ना, आज तो हमारी इच्छा है कि हम कछु खेल खेलेंगे। भगवान सबको लेकर के यमुना जी के किनारे पर आए। ब्रजवासी ने कि लाला बता तो सही कौन सा खेल खेलेगा? कन्हैया बोले आज तो गेंद का खेल खेलेंगे। गेंद कहाँ है? मनसुखा ने की गेंद है मधुमंगल के पास में। ए लाला ले अपनी गेंद को। मधुमंगल बोला जब हमारा जन्म भयो तब हमारे मामा का गेंद पछ में लेके आए और बाद दिन को दिन है कि आज को दिन हम खेले नहीं है, मामा की याद आती है, हम गेंद को वहीं के देख लेते हैं और रख देते। भगवान बोले तो आज लिया उद्घाटन कर देंगे। खो गई तो? भगवान बोले खो गई तो खो गई। मधुमंगल ने की एक ही शर्त पर गेंद लाऊंगा, अगर मेरी गेंद खो गई तो मेरी बाई गेंद को लाके देना पड़ा। मेरे भगवान ने छाती पीटी रे, मधुमंगल तेरी गेंद अगर पाताल में भी चली गई तो मैं लेके आऊंगा। और यमुना जी के किनारे पर खेल प्रारंभ हो गया। काली दय पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। मारी टोल गेंद
गेंद गई देह में तो गेंद के संग ध्यायो री मेरो भरोसो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो री मेरो भरोसो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो री मेरो भरोसो कन्हैया मेरा छोटो सो कन्हैया सो कन्हैया जो छोटो सो कन्हैया जो गेंद काली देह में गई मधुमंगल रोने लगो। प्रेम से बोलो रमू तो मेरी गेंद लूंगो। भगवान बोले वो तो गई काली देह में, तूने जान मान के फेंकी है। बोले हाथ से छूट के गई है ना, मैंने देखो तूने जान मान के फेंकी है। भगवान बोले वहां में काली नाग रहे। ब्रजवासी ने कही मधुमंगल हम अपनी अपनी गेंद तो क्यों दे देंगे, पर लाला से मत कर। लेकिन मधुमंगल रोने लगो, नहीं कन्हैया तेने प्रतिज्ञा करी है, मैं तो अपनी गेंद लूंगी, मेरी मामा की निशानी में। भगवान बोले तो मैं कूद जाऊं काली दे में। बोले भले ही कूद जाऊं, मुझे जा से कू लेनो देनो नहीं, वो तो मेरी मामा की निशानी गेंद चाहिए। धीरे धीरे भगवान कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ करके और जो डाली यमुना जी की तरफ गई थी उधर जाने लगी। ब्रजवासी बोले लाला नीचे आ जा, लाला नीचे आ जाए, हम जा समझा देंगे, पर तू यमुना में मत कूद। लेकिन मेरे भगवान ने काऊ की नहीं सुनी और भगवान ने छलांग लगा दी। काली नाग सो रहा था, पत्नियां जाग रही थी और पत्नियों ने जैसे ही आज भगवान को देखा, छोटे से बालक को देखा, तो मन में विचार किया कितना सुंदर बालक है, इसलिए हे लाला तू वापस लौट कर के चला जा, क्योंकि तेरा रूप बड़ा सुंदर है और ऐसे समय आया है जो हमारा पति सो रहा है, कहीं जग गया तो बाल भोग कर जाएगा। भगवान बोले या तो तुम जगाओ, नहीं हम जगाएंगे, क्योंकि बिना गेंद के तो हम जाने वाले नहीं हैं। नाग पत्नियों ने कहा जब तू खुद ही मरना चाहता है तो खुद ही जाके जगा ले। भगवान ने एक लात मारी, वह नहीं उठा। भगवान ने दूसरी लात मारी, नहीं उठा। तीसरी लात मारी, काली नाग एकदम से उठा, अपने 101 फनों को उठा करके भगवान को देखा। भगवान को देखा तो मन प्रसन्न हो गया, कैसा सुंदर लाला है, कैसा सुंदर छोरा है। मैं मारूंगा नहीं, मैं फुफकारूंगा, मैं डराऊंगा जाकर। फुफकार मारी, भगवान ने एक लात और मारी। काली नाग ने फिर फुफकार मारी और भगवान ने एक लात फिर मारी। काली नाग को बड़ी गुस्सा ही, बोले मैं तो डराना चाहता हूँ, ये मुझे मारने में लगा है, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, लपेटा लगा लिया। मेरे भगवान ने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, हड्डियां चटकने लगी, नसें फटने लगी। भगवान को छोड़ करके भागा तो भगवान ने पूंछ पकड़ करके खींचा और पछाड़ा। वो फिर भागा, वो फिर पछाड़ा, फिर भागा, फिर खींचा, फिर पछाड़ा। काली नाग समझ गया कि जिसको मैं साधारण बालक समझ रहा हूं ये तो भगवान है। इसलिए नाग पत्नियों ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमारे पति को छोड़ दो, क्योंकि न्यायो ही दंडा और कृत किल विशेषमिन और तवा बतारा खलने ग्रहाय रिपो सुतानाम तुल्य दृष्टि और दत्से दमम फलमेवानुशंसनम्। हे प्रभु हमारे पति को छोड़ दो। भगवान बोले छोड़ देंगे लेकिन क्षमा मांग ले। काली नाग बोला नहीं मांगूंगा, क्यों, मेरी गलती नहीं है। भगवान बोले तेरी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? काली नाग बोला तुम्हारी गलती है। भगवान बोले क्या बात करता है, मेरी गलती? बोले हाँ, मेरी गलती कैसे है? काली नाग बोला पहले ये बताओ ये संसार किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। नाग किसने बनाए? बोले मैंने। आपने बनाए? भगवान बोले हाँ। नागों के अंदर क्रोध किसने दिया? भगवान बोले मैंने। तो काली नाग हंसने लगा, बोले सब कुछ तो आपने ही दिया है, आपने ही दिया है, तो फिर मुझे क्यों मारते हो? कि भवान ही कारणम तत्र
सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विदे। हे प्रभु, जब सब कुछ देने वाले आप हो तो हमें क्यों मारते हो? भगवान बोले तुम्हें इसलिए मारते हैं क्योंकि तुमने हमारी यमुना जी को दूषित कर दिया है। और पहले कालिए नाग ने यमुना जी को दूषित किया था और आज हम और आप जैसे लोगों ने दूषित कर दिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जल ही जीवन है। जब पृथ्वी पर जल ही नहीं बचेगा तो जीवन कहां से रहेगा? गंगा यमुना ये जीवन दायिनी नदियां हैं। इसलिए हमें ऐसी सुंदर नदियों को, क्योंकि इनको तो मां का रूप है, कभी भी जाकर के इनमें गंदगी नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन कुछ हमारी सरकारों की भी कमी है कि जितने भी नदी नाले हैं सब गंगा यमुना में डले हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहीं ये चली गई अपने धाम को तो भारत की आधी आबादी राधे राधे बोल जाएगी। समय नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। हाँ, सबसे पहले तो दिल्ली वाली, हाँ, क्योंकि दिल्ली से निकली है और गंगा जी का पानी भी अब तो दिल्ली में आने लगा है। तो गंगा और यमुना कहते हैं कि मनुष्यों का दर्जा मिला है इनको सरकार की तरफ से। मनुष्यों का जीवित जाए नहीं है ये नदियां। सरकारों ने इनको, जैसे मनुष्य सांस चलती है ना, बिल्कुल मनुष्यों की तरह ही इनका रखा है। लेकिन जब तक सरकार गंभीर ना होगी तब तक ये शुद्ध ना होगी। तो सरकार का भी प्रयत्न है और हम लोगों को भी अपनी तरफ से यह प्रयत्न करना चाहिए कि गंगा और यमुना जी को शुद्ध ही बनाए रखें। पहले भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी को शुद्ध किया और आज भी जब तक हमारे हृदय में कृष्ण प्रकट नहीं होंगे यमुना और गंगा शुद्ध नहीं होंगे। इसलिए हृदय में भगवान कृष्ण को धारण करो और गंगा और यमुना जी को शुद्ध करो। मेरे भगवान कालिए नाग के फन के ऊपर चढ़े, 101 फन जिनके ऊपर भगवान नृत्य कर रहे थे। आकाश में महाराज देवता मृदंग बजा रहे थे, कोई झांझ बजा रहा था, कोई पखावज बजा रहा था। प्रेम से बोलो राधे राधे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फानन पर बिम 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 बिनती करत नाग वधूहारी, तांडव गति मुंडन